हेलो व्यूवर्स। सो हम पढ़ रहे थे कि आर्टिकल की सेटिंग कैसे की जाती है। हमने आर्टिकल पुट किया, इसके बाद हम इसकी मज़ीद एसईओ कैसे कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपने मेन कीवर्ड को कॉपी करना है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उसको कॉपी करके इसके राइट जानिब इसकी मज़ीद सेटिंग होती है ब्लॉगर में। आप यहाँ पर अपना कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है कि परमालिंक्स क्या होते हैं कि जब भी आपका कोई जो यूआरएल होता है उसमें आपका कीवर्ड्स आना चाहिए, इसे परमालिंक्स कहते हैं। यानी जब आप यहाँ पर अपना कीवर्ड्स या जो भी वर्ड्स पुट करेंगे वो आपके यूआरएल में आएगा। यहाँ पर यूआरएल में आपका ये कीवर्ड्स नज़र आएगा और ये एसईओ का बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है। आपने परमालिंक्स में अपना कीवर्ड्स को ज़रूर ही ऐड करना है और यहाँ पर लोकेशन आप दें ना दें इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे सिलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करें ना करें कोई इसका कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करना है कि सर्च डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और इसमें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है 150 वर्ड की और उसमें आपने जो भी कीवर्ड हो उसको पुट करना है। यानी आप 2 कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं उनको पुट करें, 1 2 जितने आपकी मर्ज़ी आप सर्च डिस्क्रिप्शन में पुट करें। लेकिन आपने कीवर्ड्स को ऐसे पुट करना है कि इसमें आपका पैराग्राफ की शक्ल अख्तियार करे और उसमें आपके कीवर्ड्स आ जाएं। तो ये बेहतरीन एसईओ का तरीका होता है। इसके अलावा भी मज़ीद हम एसईओ पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और हम अर्निंग्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी वीडियोस बनाते रहते हैं और इसके अलावा मज़ीद वीडियोस भी बनाते रहते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली हर वीडियो को देखना है। और ऑप्शन में आपने कोई मसला नहीं है, अलाउ ही रहने दें। यानी ये कमेंट्स का सेक्शन होता है कि कौन कमेंट्स आपका रीड करे वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये पब्लिश, अगर आप शेड्यूल पर रखना चाहते हैं अपनी वीडियो को तो ये होता है। आपने अब पब्लिश पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। ये आपका आर्टिकल था, अब ये पब्लिश हो। अब पब्लिश की जगह देखें तो आपको अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसको हम प्रीव्यू करना चाहते हैं। जैसे ही हम प्रीव्यू करेंगे तो देखिए यहाँ ये आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा। तो ये थीम्स का प्रॉब्लम होता है। मुख्तलिफ़ थीम्स ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं, तकरीबन वर्क नहीं करती। तो ये थीम्स का प्रॉब्लम है। मैं अभी इसकी सेटिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जो थीम हमने इंस्टॉल की थी तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। अगर इसके अलावा मज़ीद आपका पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थीम को जैसे ही चेंज किया तो ये आर्टिकल हमें नज़र आने लगा। तो ये आपका आर्टिकल नज़र आ गया। और देखें ये मैंने जो इंटरनल लिंकिंग की थी और बीच में गूगल का यूआरएल दिया था तो ये गूगल की वेबसाइट पर ही चला गया। तो यहाँ पर ये आपकी इंटरनल लिंकिंग होगी। इसके अलावा आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। आप इसे लार्ज रखना चाहें या जैसे ही आप इसे जितना खूबसूरत करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। तो ये थी सारी ब्लॉगर की सेटिंग और इसमें आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका था ब्लॉगर का।
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जितनी यहाँ तस्वीरें डालना चाहें डाल सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने अपनी इमेज को चूज़ करना है और यहाँ पर पुट करना है। ये सिंपल सी इसकी सेटिंग होती है। इसकी एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, लार्ज स्मॉल जैसे आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज में अपना कोई लिंक पुट करना चाहे, इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हो, कैसे कर सकते हैं। आपने इमेज पर क्लिक करना है, ओपन अ न्यू विंडो और अपना लिंक दे देना है। अपडेट पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपकी इमेज पर ये लिंक लग जाएगा। आप जैसे ही इमेज पर कोई क्लिक करेगा तो आपके इस यूआरएल पर चला जाएगा। ये देखें आपका लिंक बन गया। जैसे कोई इमेज पर क्लिक करेगा तो वो गूगल की वेबसाइट पर चला जाएगा, या जो भी आप यहाँ पर वेबसाइट पुट करेंगे। तो ये थी ब्लॉगर की सेटिंग। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।